हेलो एवरीवन, मैं श्रेया आर्या आज आप लोगों को कराने वाली हूँ। हमारा जो लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रुप लर्निंग। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप लर्निंग दैट मीन्स हम इसको हिंदी में बोलते हैं समूह अधिगम, यानी कि समूह में रहकर होने वाली लर्निंग कि बच्चे समूह में रहकर किस प्रकार सीखते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं ग्रुपिंग एबिलिटी के, किस तरह से हम बच्चों की ग्रुपिंग करते हैं ताकि जो लर्निंग जो है बच्चों की बेटर हो सके, बेटर आउटकम्स हमें मिल सकें। तो चलिए इसको हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप लर्निंग का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप लर्निंग। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ग्रुप लर्निंग दैट मीन्स, इसका मतलब है समूह अधिगम। समूह अधिगम क्या है? एक ऐसी प्रभावी कक्षा पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम सीमित संख्या में प्रतिभागियों के बीच होता है, यानी कि एक ऐसा इफ़ेक्टिव क्लासरूम मेथड है जिसके अंदर बच्चों की लर्निंग जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ग्रुप के अंदर होते हैं, वो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जो भी टॉपिक उनको कराया जाना है, जो भी उनको प्रॉब्लम उनके सामने दी गई है उसके बारे में वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मिलकर जो है सॉल्यूशन उसका ढूंढते हैं। तो जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर 5 से 8 स्टूडेंट्स पर ग्रुप टीचर को जो है बनाना होता है। 5 से 8 की संख्या में उसके अंदर प्रतिभागी मौजूद होते हैं। और इसका क्या है कि मतलब कि इसके अंदर क्या होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि समूह में छात्र, जैसा कि हम लोग देखते हैं बच्चे जो है इंडिविजुअली इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते जितना वो ग्रुप में रहकर एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करके वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर समूह बनाया जाए, ऐसा समूह बनाया जाए, ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि बच्चे उसमें मिलजुल कर आराम से एक साथ काम कर सकें, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे से आइडियाज़ को शेयर कर सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, और विचार विमर्श भी करें। ठीक है, तो मेन काम इसमें टीचर का क्या है? तो टीचर का जो काम है, एक शिक्षक के रूप में टीचर का ये काम है कि वो छात्रों को समझाए कि समूह में प्रभावी ढंग से कैसे काम किया जाए, कैसे मिलजुल कर काम करके कैसे इफ़ेक्टिव आउटकम्स जो हैं, पॉजिटिव आउटपुट्स जो हैं इसके निकाले जाएं, कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से ग्रुप के अंदर काम किया जाए कि कुछ सार्थक और कुछ उत्पादक निकल कर आए। मतलब कि छात्रों को एक साथ काम करने के अवसर इस प्रकार दिए जाएं कि कुछ इफ़ेक्टिव जो है उसके अंदर लर्निंग हो सके बच्चों की। तो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। समूह अधिगम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास, इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें क्या होता है, छात्र मिलजुल कर 5 से 8 बच्चों का जो है ग्रुप बनाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाएगी, जो भी उनके आगे प्रॉब्लम रखी जाएगी उसको वो मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपस में मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक कि छात्रों को प्रतिक्रिया देने और प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ग्रुप लर्निंग क्या करता है, छात्रों को प्रतिक्रिया देने कि बच्चे जो हैं, जो भी उन्होंने काम किया, जो भी उन्होंने, जैसे कि कोई भी टॉपिक पे अगर उनको डिस्कस करने के लिए दिया जाए तो वो पहले क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ नई नई चीज़ें खोज के लाएंगे, कुछ नया उसके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए कुछ नया नया खोज कर लाएंगे। तो उसके जो भी उन्होंने काम किया दूसरे बच्चों से उनको फीडबैक मिलेगा कि उनका काम सही था, गलत था, कैसे था, आगे क्या करना चाहिए। तो मतलब क्या होता है इसके अंदर, छात्र प्रतिक्रिया दे भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये छात्रों को क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू गिव एंड रिसीव फीडबैक। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि यह विचारों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। एक ऐसा फ्री एनवायरनमेंट, एक सेफ़ एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ वो खुल के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कि सीखने
तर्क वितर्क और समस्या को हल करना, ऐसे ऐसे मतलब कि ये क्या प्रोवाइड करता है, बच्चों के अंदर क्या करता है, स्किल्स को डेवलप करता है कि बच्चों के अंदर लर्निंग स्किल्स डेवलप हो, कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक दूसरे से सीख सकते हैं, कैसे वो किसी चीज़ के बारे में मतलब उनकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, रीजनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है, तर्क वितर्क करने की शक्ति जो है वो बढ़ती है उनके अंदर कि कोई चीज़ अगर कोई चीज़ घटित हो रही है हमारे वातावरण में तो वो क्यों हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे एक दूसरे से करते हैं कि कोई चीज़ है उसके पीछे उसके घटित होने के पीछे क्या कारण है। दूसरा कि वो कोई भी समस्या उनको दी जाती है तो वो उसको हल करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार के कौशलों को बच्चे सीख जाते हैं ग्रुप लर्निंग में रहकर। नेक्स्ट इसमें हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि छात्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं कि जो ग्रुप में बच्चे 5 से 8 बच्चों का जो ग्रुप बनाया जाएगा तो सभी की अपनी अपनी थिंकिंग स्किल्स होती हैं, सभी की अपनी अपनी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। तो सभी इसमें ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, बच्चे ग्रुप में रहकर एक दूसरे की जो थिंकिंग स्किल्स हैं, एक दूसरे की मेंटल एबिलिटीज़ हैं, एक दूसरे की जो भी हर एक दूसरे की मतलब बच्चे रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके रिस्पेक्ट करना बच्चे सीख जाते हैं कि बच्चों की किसी बच्चे की कुछ आदत होती है, किसी बच्चे की कुछ आदत होती है, तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, उसको वो मतलब एडजस्ट करना जो है एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट जो है वो सीख जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है छात्रों को उनके संचार कौशल में सुधार करने में मदद करता है कि बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि कैसे किसी के सामने अपने विचार रखने हैं, कैसे एक दूसरे से बात शेयर करनी है, किस प्रकार कम शब्दों में जो अपना पूरा जो भी डिस्कशन है वो कैसे करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बच्चों की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कि नेतृत्व कौशल को प्रोत्साहित करता है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं बच्चे के अंदर कि ग्रुप के अंदर रह के हर एक ग्रुप का क्या होता है, एक लीडर बनाया जाता है, ठीक है। तो लीडर हर प्रॉब्लम के हिसाब से जो है इसके अंदर लीडर बनाया जाता है कि हर एक बच्चा कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, जिस प्रकार की उनको समस्या दी जाएगी उसी प्रकार उस ग्रुप का लीडर भी चुना जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों में क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आत्मविश्वास को विकसित करता है और प्रेरणा को बढ़ाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम को बच्चे बिना टीचर की हेल्प के बच्चे एक दूसरे की हेल्प के बिना टीचर की हेल्प लिए वो है सोल्व कर पाते हैं। तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर। और क्या होता है इसके अंदर मतलब एक दूसरे से देख के कि अगर किसी बच्चे ने ग्रुप के किसी मेंबर ने कोई काम किया है तो दूसरा बच्चा उसको देख के क्या होगा, मोटिवेट होगा कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, बच्चों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप लर्निंग। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके अंदर क्या रहेगा हमारा कि जो हमारा ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए। तो ग्रुप जो है 4 से 6 स्टूडेंट्स जो है ग्रुप के अंदर होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो उसके अंदर होने चाहिए। जब ग्रुप बनाया जाए उसके बाद क्या हो कि एक समूह का नेता चुना जाए, जो कि मतलब एक ग्रुप लीडर जो है वो चुना जाए, चूज़ किया जाए। और लीडर जो है वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रुप का लीडर किस पे डिपेंड है कि ग्रुप का लीडर कौन होगा, कार्य के आधार पर नेता अलग अलग नेता की कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी उसी प्रकार जो है नेता चुना जाएगा, उसी प्रकार लीडर को चूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि समूह को दिया गया कार्य छात्र की मानसिक क्षमता के अनुकूल हो, यानी कि बच्चों की मेंटल एबिलिटीज़, जो भी टास्क उनको दिया जा रहा है वो बच्चों की मेंटल एबिलिटी से मैच करता हो कि ये कि अगर किसी बच्चे को उसकी मेंटल एबिलिटी से कुछ ज़्यादा बड़ा काम दिया जा रहा है तो बच्चा उसे नहीं कर पाएगा, नहीं उसे उस टास्क को वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कि पहले बच्चों की मेंटल एबिलिटी को देखा जाए, उसी के अनुसार उस ग्रुप को जो है काम करने को, उस ग्रुप को जो है टास्क प्रोवाइड किया जाए।
नेक्स्ट इसके अंदर है कि स्पष्ट और सरल निर्देश दें कि जो भी टास्क हमें कराना है बच्चे से, तो टीचर का काम क्या रहेगा इसके अंदर कि बच्चों को वो अच्छे से एक्सप्लेन करे कि किस तरह इस टास्क को वो कंप्लीट करें, किस तरह ऑब्जेक्टिव को जो है बच्चे ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो उनको एक क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जानी चाहिए और टाइम लिमिट जो है वो सेट की जानी चाहिए कि इतने टाइम तक आपका ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो एक टाइम लिमिट उसके अंदर सेट कर दी जाए कि आपको 1 घंटे के अंदर ये काम करना है, 1 दिन के अंदर ये काम करना है, कि एक टाइम लिमिट बच्चों के आगे सेट कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा, समूह में प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट जिम्मेदारी दे जो पूरी समूह की सफलता में योगदान दे। तो इसके अंदर क्या है कि ये नहीं हो कि ग्रुप के जैसे 5 से 8 मेंबर हैं तो वही काम कर रहे हैं, उनमें से 2-4 बच्चे जो है वही काम कर रहे हैं और बाकी 2-4 बच्चे जो है वो बिल्कुल पैसिव लर्नर की तरह, पैसिव पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पार्टिसिपेंट को, ग्रुप के हर एक पार्टिसिपेंट को कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि जैसे अगर टीचर को क्या करना है, किसी पौधे का निरीक्षण कराना है, किसी प्लांट के बारे में बच्चों को स्टडी कराना है, तो हर प्लांट के हर एक पार्ट को वो बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि आप रूट का जो है इसकी रूट के बारे में फाइंड आउट करो कि इसके रूट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रकार की रूट है। किसी बच्चे को पत्तियों का निरीक्षण करने के लिए दे दिया, किसी बच्चे को तने का निरीक्षण करने के लिए दे दिया, किसी बच्चे को फल फूल आदि के बारे में मतलब बता दिया कि हाँ आप इसके बारे में जो है ढूंढ कर लाओ कि हाँ सब, हर एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। उसके बाद जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लें उसके बाद वो एक दूसरे से डिस्कस करके और इस टास्क को वो कंप्लीट करें, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करें, पूरे पौधे के बारे में जो है टीचर को बताएं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, ग्रुप की हर एक मेंबर को, ग्रुप के हर एक मेंबर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए ताकि वो पूरे समूह की सफलता में योगदान दे। ठीक है, तो ये हमारे, इसके बाद हमारे कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। समूह में प्रत्येक छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करें कि हर एक बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ग्रुप के अंदर, ग्रुप की एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा कि छात्रों की चर्चा के लिए मतलब एक आरामदायक और मुक्त वातावरण प्रदान करे कि ये ना हो कि टीचर टास्क को बच्चों को दे दिए और उसके बाद उनके सर पे ही खड़ा रहे कि आप इसको इस तरह से कंप्लीट करो, बार बार उनको डायरेक्शंस दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उनको छोड़ देना चाहिए। मतलब एक आरामदायक और एक मुक्त वातावरण उनको प्रदान किया जाना चाहिए, फ्री एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके, डिस्कस करके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, उस टास्क को वो कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा इसमें, समूह में छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरे की मदद करने की अनुमति दें कि अगर किसी बच्चे ने एक टास्क को, अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया तो वो दूसरे बच्चे को भी हेल्प कर सकता है उसका टास्क कंप्लीट करने के अंदर। तो इस तरह की अनुमति भी बच्चों को दी जानी चाहिए कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। नेक्स्ट इसमें हमारा है कि अब टीचर का क्या रोल है ग्रुप लर्निंग के अंदर। तो ग्रुप लर्निंग के अंदर टीचर के मेनली 3 काम होते हैं। वैसे टीचर जो है ग्रुप लर्निंग के अंदर, क्लास के अंदर टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक गाइड का काम करता है कि बच्चों को बताता है कि कोई भी काम, कोई भी ऑब्जेक्टिव वो कैसे अचीव करें। एक मार्गदर्शक जो होता है उस तरह वो जो है टीचर जो है क्लास के अंदर काम करें। ठीक है, तो जब जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर बच्चों से डिस्कशन करवाना है उसको करने के बाद मतलब टीचर के जो है मेन 3 काम होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं टीचर के। सबसे पहले क्या हो कि टॉपिक को डिसाइड करने के बाद उसके हिसाब से वो क्या करे, ग्रुप बनाए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, समूहों का गठन जो है किया जाए टॉपिक के हिसाब से कि किस तरह से बच्चों को समूह में बांटा जाना चाहिए। समूह का गठन करने के बाद उसके बाद क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन इन द ग्रुप, कि उस टॉपिक के ऊपर बच्चे किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को शेयर करें। मतलब बच्चों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारा इसमें तीसरा काम जो है टीचर का होता है वो समूह में सीखने के परिणामों को समेकित करना, कि जो भी आउटकम्स आएंगी, जो भी हमारा टास्क जो है जब कंप्लीट होगा तो जो भी आउटकम्स हमें, जो भी हमें अचीव करना है उसको वो पहले ही समेकित करे, पहले ही उसको कंसोलिडेट करे कि इस तरह से आपको ये परिणाम जो है आपको लेकर आने हैं, इस ऑब्जेक्टिव को आपको इस तरह से अचीव करना है कि ये आउटकम्स जो हमारे जो कंप्लीट हो सके।
ठीक है। तो मेन 3 काम होते हैं ये टीचर के। अब हमारा जो ग्रुपिंग है स्टूडेंट्स की, वो कितने टाइप की होती है, किस तरह से, कौन कौन से टाइप्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग जिनको यूज़ करके हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं बच्चों की। तो फर्स्ट है हमारा ग्रुपिंग बाय एबिलिटी, क्षमता द्वारा समूहीकरण। दूसरा है ग्रुपिंग बाय इंटरेस्ट, रुचि द्वारा समूहीकरण। तीसरा है हमारा ग्रुपिंग बाय चॉइस, और फोर्थ है हमारा रैंडम ग्रुपिंग, जो विकल्प द्वारा समूहीकरण और रैंडम ग्रुपिंग। इनके बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट जो है ग्रुपिंग बाय एबिलिटी, क्षमता द्वारा समूहीकरण। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इस तरह जो एबिलिटी ग्रुपिंग होती है वो इस तरह से होती है कि बच्चों की जो क्षमता है, हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसको देखा जाता है। एबिलिटी जो है बच्चे की वो देखी जाती है कि एक टाइम में बच्चा कितना सीख पाएगा। ठीक है। तो मतलब हर उस तरह से बच्चों की जो है ग्रुपिंग की जाती है। जो सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको एक समूह में, सेम ग्रुप में उनको रखा जाता है। ठीक है। तो एबिलिटी ग्रुपिंग एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से क्षमता को देखा जाता है और एक समूह में एक ही क्षमता रखने वाले अन्य छात्रों के साथ समूह में रखा जाता है कि जिनकी सेम एबिलिटी है उनको, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। उन बच्चों का इस तरह से ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि जो हम कोई भी मैथमेटिक्स की क्लास है, अगर मैथमेटिक्स में हम लोग देखें कि या क्लास में भी देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 लेवल्स में बटे होते हैं। हाई लेवल और हाई एबिलिटी के बच्चे होते हैं, एवरेज एबिलिटी के और लो एबिलिटी के बच्चे होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। तो जो हमारे हाई एबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको कुछ चुनौतीपूर्ण, कुछ चैलेंजिंग टास्क उनको दिया जाता है। तो और जो लो एबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको सिंपल टास्क दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की एबिलिटी ग्रुपिंग कर देते हैं। बच्चों को उनकी सेम एबिलिटी के बिहाफ पे उनको जो है ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से हम क्षमता द्वारा समूहीकरण करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है ग्रुपिंग बाय इंटरेस्ट। ग्रुपिंग बाय इंटरेस्ट, इसके अंदर क्या रहता है हमारा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में उनकी जो है बच्चे जो है बच्चों की रुचि है, किस फील्ड में बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी प्रकार उनकी जो है ग्रुपिंग कर दी जाए। कि मतलब इसमें क्या होता है कि टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कौन से फील्ड में एक्सपर्ट है। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा क्लासरूम अगर हम सोचें जहाँ शिक्षक एक साथ विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने की योग्यता बनाता है, कि जैसे अगर किसी टीचर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक क्लास के अंदर करानी है, जैसे कि इसमें ड्राइंग करानी है, क्ले मॉडलिंग करानी है, ग्लास पेंटिंग करानी है, तो अब उसके अंदर बच्चों टीचर को पता होता है कि कौन से बच्चे का कौन से फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को वो बांट देता है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू सिट इन डिफरेंट ग्रुप्स एज पर देयर इंटरेस्ट, कि जिस बच्चे का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उस तरह उसी ग्रुप में जाके बैठ जाए। तो इस तरह से बच्चे खुद ही अपने आप की ग्रुपिंग कर लेते हैं, खुद ही वो समूह बना लेते हैं। तो इस तरह से 3 ग्रुप जो है वो बन जाते हैं बच्चों के। एक जो है एक समूह ड्राइंग का बन जाता है, दूसरा क्ले मॉडलिंग का बन जाता है, तीसरा ग्लास पेंटिंग का बन जाता है। ठीक है। तो इसकी जो हमारी एडवांटेज है कि हर एक ग्रुप में बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ सर्वसम्मति से काम करता है, सर्वसम्मति से जो है गतिविधि उसके अंदर की जाती है ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारे टाइप है इसके अंदर ग्रुपिंग बाय चॉइस। ग्रुपिंग बाय चॉइस में क्या होता है कि बच्चों को इसके अंदर चॉइस दी जाती है कि बच्चे कौन से पार्टनर के साथ, अपने कौन से दोस्त के साथ, अपने कौन से सहपाठी के साथ वो काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को जो है चॉइस दी जाती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, देखो छात्रों को अपने समूह के भागीदारों का चयन करने की अनुमति देना एक अन्य प्रकार का समूह है। तो इसमें क्या होगा, समूह में छात्रों को एक ऐसा साथी या छात्र समूह लेने की अनुमति है जिसके साथ वे काम करने की इच्छा रखते हैं। जिस भी बच्चे के साथ वो काम करना चाहते हैं उसके साथ वो जाकर ग्रुप बना सकते हैं। तो इसकी मेन एडवांटेज क्या है कि बच्चा खुद अपना जो है ग्रुप मेट चुनेगा, तो उसमें क्या होगा, वो अच्छे एक इफ़ेक्टिव तरीके से वो काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपना समूह का भागीदार जो है वो स्वयं चुना है। ठीक है। तो इस तरह के समूह को जो है बेहतर टीम वर्क के लिए जाना जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह के ग्रुप को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर टाइप है रैंडम ग्रुपिंग। रैंडम यानी कि यादृच्छिक रूप से समूह बनाना। रैंडम यानी कि हम प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं रैंडम में, रैंडमली किसी चीज़ को बांट देना। तो इसमें क्या होता है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय रैंडम हेल्प
टू प्रिवेंट द स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट एज स्लो और एडवांस। तो इसमें क्या होता है इस समूह में यादृच्छिक रूप से समूह बनाने में मतलब जो कुछ हमने देखा ना कि कुछ जो क्लास में होता है 3 टाइप के जो है ग्रुप बना दिए जाते हैं। स्लो लर्नर्स का अलग बना दिया जाता है, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका अलग, जो हाई लेवल के एबिलिटी के बच्चे होते हैं उनका अलग। तो इस तरह से उनके ऊपर एक टैग लग दिया जाता है, एक लेबल लगा दिया जाता है कि हाँ ये स्लो लर्नर्स है या ये एडवांस लर्नर है। तो ये एडवांटेज इस रैंडम ग्रुपिंग की एडवांटेज है कि बच्चे ये स्लो लर्नर के टैग से या एडवांस लर्नर के टैग से बच्चे जो हैं बच जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा ये है कि इस प्रकार के समूहीकरण का लाभ यह है कि दोनों ही धीमे और उन्नत छात्र आपस में बातचीत करते हैं। कि रैंडमली हाई एबिलिटी के बच्चे को लो एबिलिटी के बच्चे के साथ बिठा दिया, रैंडमली बिठा दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे से, क्योंकि उन्हें मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मिलकर किसी टास्क को कंप्लीट करना है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से धीमे और उन्नत छात्र क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और बिना शर्मिंदगी के अपनी त्रुटियों को सुधारते हैं। जो भी एरर्स आ रहे हैं वो जो है सॉर्ट आउट करते हैं बच्चे। तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप्स थे ग्रुप के कि कैसे हम बच्चों की ग्रुपिंग जो है कर पाते हैं। अब ग्रुप लर्निंग की एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस मेन इसमें क्या है कि बच्चा जो है ग्रुप में रह के ज़्यादा सीखता है। हर एक बच्चे को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिसको उसे कंप्लीट करना होता है। तो बच्चा क्या रहेगा, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर रहा है तो वो क्या करेगा, मतलब उसकी क्या हो रही है, एक्टिव लर्निंग हो रही है। तो जो ग्रुप लर्निंग है वो क्या करती है, एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग, नॉट पैसिव, एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करती है। नेक्स्ट इसमें है कि हमारा टॉपिक्स आर कवर्ड इन ग्रेट डेप्थ, कि बच्चों को अगर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो फिर वो उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीपर और भी डीप होती जाएगी। टॉपिक्स जो है वो एक अच्छी डेप्थ के अंदर बच्चों के जो है वो कवर किए जाएंगे। टास्क आर डिवाइडेड अमंग द ग्रुप मेंबर्स, अगर हर एक बच्चे को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो टॉपिक जो है वो एक ग्रेटर डेप्थ के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसके अंदर सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ये बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल कर काम कर सके, एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को वो शेयर कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एग्जाम्पल्स, ओपिनियंस एंड मिस्टेक्स, कि बच्चे अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है वो बच्चा दूसरे के आगे कि हाँ मुझे भी इसके और बच्चे भी उसको देख के जो है काम करते हैं, उस फील्ड में बच्चे आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत काम किया, कुछ गलती की है, तो दूसरे बच्चे उसकी गलती से सीखेंगे कि हाँ इस बच्चे ने ये गलती की है तो मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से बच्चे एक दूसरे से जो है सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें डेवलप स्किल्स सच एज लिसनिंग, एक दूसरे को सुनना बच्चे सीख जाते हैं, टीम वर्क बच्चे करना सीख जाते हैं। ये मतलब जो भी समूह में रह के जो भी संघर्ष होते हैं एक दूसरे के बच्चों के साथ, कि बच्चों जब वो घुल मिलकर काम करते हैं मतलब जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो कई बार जो होता है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बच्चों के अंदर, जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उससे डील करना भी बच्चे सीख जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, की बच्चे ये नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप बना दिया जाए। इसके अंदर ग्रुपिंग के अंदर हर प्रकार के हर एक जेंडर मतलब दोनों जेंडर के बच्चे होते हैं, बॉय भी होते हैं गर्ल भी होते हैं। तो बच्चे इस तरह से बच्चे क्या होता है डिफरेंट जेंडर्स के साथ काम करना सीख जाते हैं। दूसरा कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो भी एक मिलजुल कर काम करते हैं। डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं, वो भी मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारा क्या है, लेंड्स इटसेल्फ टू सेल्फ मोटिवेशन, कि बच्चों को अभी प्रेरणा मिलती है, बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं कि हाँ अगर किसी बच्चे ने काम कर लिया तो मैं भी उसे कर सकता हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन एक तरह से बच्चे को मिलती है कि वो अपने बिहाफ पे उस टास्क को वो कंप्लीट कर पाया। नेक्स्ट इसमें है हमारा स्टूडेंट्स लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन प्रोग्रेस, कि अगर बच्चे को कुछ सीखना है तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करता है वो बच्चा कि अगर उसे कोई ना कुछ नॉलेज गेन करनी है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगा, अच्छे से बच्चा वो है कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें है हमारा हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से बच्चे जो है अपने विचार
एक दूसरे से शेयर करना सीख जाते हैं, आइडियाज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना सीख जाते हैं कि अपनी बात को दूसरों के आगे इफ़ेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करना है, एक दूसरे से कैसे मतलब जो आइडियाज़ जो हैं वो बच्चों को एक दूसरे से कैसे शेयर करने हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बच्चों की इसके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप लर्निंग का कुछ मैटर था हमारा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको पूरा सॉल्व करने का वो ट्राई करूँगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट टॉप लर्निंग एंड टीचिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।